हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर 8 इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 298 में गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर कोई काम करवानी है। तो आर्टिकल 299 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिकल 299 में दी गई है। तो जो आर्टिकल 299 का क्लोज 1 है वो कहता है कि कोई भी पर्सन जिसे प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो ये आपको आर्टिकल अच्छे से याद रखना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो किसके बिहाफ पे होते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं और प्रेसिडेंट के ही नाम पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। अगर स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो किसके बिहाफ पे होंगे? गवर्नर के, और गवर्नर के नाम पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे। हमें पता है जो हमारे जीएफआर रूल्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ अथॉरिटीज़ को पावर देता है कि वो एग्जीक्यूट कर सके कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो इन अथॉरिटीज़ की जो पावर्स हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये किस में दी गई हैं? डीएफपीआर के रूल 21 में। तो आपको ये रूल नंबर याद रखना है कि रूल 21 में ये पावर्स दी गई हैं कुछ अथॉरिटीज़ को, और ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब भी कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री परचेसिस करती है और उस परचेसिस की अमाउंट 2.5 लाख तक होती है तो उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास पावर होती है कि वो सिंपल एक परचेज ऑर्डर इशू करे जिसमें बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हो, और उस बेसिस पे वो क्या कर सकती है? ये परचेज कर सकता है वो डिपार्टमेंट। ठीक है। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजेस होते हैं, अगर उनकी अमाउंट 1 लाख से 10 लाख होती है और जो टेंडर लगता है उसमें पूरी कंडीशंस दी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेशल कंडीशंस दी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, या सब कुछ दिया होता है मतलब स्कोप ऑफ वर्क वगैरह, तब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से ही गवर्नमेंट और पार्टी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होती है और टेंडर में ही सब कंडीशंस दी होती है कॉन्ट्रैक्ट की और स्कोप ऑफ वर्क दिया होता है, तब 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस नहीं दी होती कॉन्ट्रैक्ट की तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब टेंडर में सभी कंडीशंस नहीं दी होती कॉन्ट्रैक्ट की, तब अलग से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ और केसेस हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है, देख लेते हैं। जैसे टर्न की वर्क्स हैं या जो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ एसी वगैरह, जो सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाया जाता है। और जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है वो विदिन 21 डेज एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर विदिन 21 डेज एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और जो अर्नेस्ट मनी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कितने दिनों में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है? विदिन 21 डेज। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिनका पीरियड 18 मंथ से ज़्यादा होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन क्लोज इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें प्राइस वेरिएशन क्लोज इंक्लूड नहीं होता, उनमें फिक्स्ड प्राइस ही लेते हैं। तो ये जो प्राइस वेरिएशन है वो किस बेसिस पे होती है? इंडेसिस के बेसिस पे होती है। और ये इंडेसिस कौन पब्लिश करता है? गवर्नमेंट या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? ये भी पूछ लेते हैं। अब हमारे 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दी जाती है प्लस कुछ प्रॉफिट दिया जाता है किसी परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है। और लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि पूरा एक काम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को और उसकी एक लमसम अमाउंट दी जाती है। वो सारा काम कॉन्ट्रैक्टर खुद करेगा, उसके एस्टिमेशन सब कुछ, और वो कंप्लीट करके डिपार्टमेंट को दे देता है और डिपार्टमेंट उसको एक लमसम फिक्स्ड प्राइस पे कर देता है। तो लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ परचेजेस होते हैं
और उनकी अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा होती है। और जो रेट एंड रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिविल डिपार्टमेंट्स के, जब भी वो एग्जीक्यूट करे जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर को सेंड की जाती है। तो कौन कौन से सेंड करे जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेजेस जिनकी अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा होती है, और सारे रेट एंड रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो किसी पेमेंट के लिए क्लेम करता है 3 साल बाद, तो उसे डिपार्टमेंट एंटरटेन नहीं करता। तो आपको ये याद रखना है, इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो बैंक गारंटीज होती हैं या जो बैंक के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर उनकी एक्सपायरी 3 मंथ बाद होती है तो उनका मंथली रिव्यू करा जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आप मैंने इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना और क्वेश्चंस भी ट्राई करना। थैंक यू।